नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस खास प्रोग्राम में, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकें। वो क्या कुछ थेरेपीज़ हैं जो हम सिटिंग पोजीशन में बैठे बैठे कर सकते हैं और स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है, हमारे अंदर एक चीज़ नेचुरल तरीके से आती है, वो है व्याकुलता। व्याकुलता कुछ छूट जाने का, व्याकुलता किसी चीज़ के नहीं प्राप्त करने का, व्याकुलता शरीर के बीमार होने का, व्याकुलता अनेक रूपों में हमें घेरने लगती है। शरीर जर्जर होने लगता है और ऐसे अवस्था में हम वैसे कौन सी यौगिक क्रियाओं को, योग, ध्यान, व्यायाम और विश्राम की अवस्थाओं को अभ्यास करें ताकि हम इसमें स्थिरता लेके आएं, अपने जीवन को ज़्यादा स्वस्थ और सुखमय बनाएं। बहुत खास है। मैं बहुत छोटी छोटी जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट हमारे शरीर में बैलेंसिंग का काम करती है। हमारा शरीर हमेशा मूव हो रहा है, जगत ही मूवमेंट है। जगत का मतलब ये है जो गति में है, जो गति में है वो जगत है। और ये जो जगत है, ये जगत भी हमेशा गति में है। इस गति को अपनी स्वाभाविक गति को यूनिवर्सल गति के साथ जोड़ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ये स्थिरता देगा। अगर आप इसके विरोध में रहेंगे तो व्याकुलता देगा, तो वो घर्षण करेगा। घर्षण जल्दी एनर्जी को खत्म करती है। वृद्धावस्था की जब हम बात करते हैं, ओल्ड एज की जब हम बात करते हैं, तो हमें स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मूवमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, कुछ छोटी छोटी है, मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम चर्चा करेंगे, वो सिटिंग पोजीशंस की सारी या उसमें से कुछ एक अभ्यासों को हम करेंगे। तो पहली चीज़, जितनी पॉसिबल हो, जितनी संभव हो, आप स्ट्रेट बैठने का प्रयास करें, सीधा बैठें। आपकी स्पाइन सीधी हो, गले सीधे हों। जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं, या तो हमारी स्पाइन टेढ़ी होती है आगे की ओर, या तो ऊपर की ओर। इसको कोशिश करें कि आप सीधा बैठें। सिर्फ सीधा बैठ जाना मात्र ही क्रांति ला सकता है। सिर्फ सीधा बैठ जाना मात्र ही आपके अंदर, हमारे अंदर स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकता है, स्थिरता को क्रिएट कर सकता है। तो जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जब हम थेरेपी की बात करते हैं, जब थेरेपेटिक बात करते हैं, तो वो है स्थिरता के साथ बैठना। तो इस स्थिरता के साथ सबसे पहले बैठेंगे। जब हम थेरेपेटिक योगासन की बात करते हैं, जब हम थेरेपेटिक योग, प्राणायाम, ध्यान की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, हम किसी टास्क को पूरा नहीं करने आए हैं। तो हमारे माइंड में कभी भी ये चीज़ ना हो कि मैं कोई टास्क को पूरा करने आया हूँ, मेरा काम है कि जल्दी जल्दी इसे 2 राउंड कर दूँ, इसे 4 राउंड कर दूँ। जब हम थेरेपेटिक कोशिश करते हैं अपने शरीर को ट्रीट करने के लिए, हील करने के लिए, ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले माइंड से वो जो व्याकुलता है, वो हड़बड़ाहट है, उसको हटानी है। और बहुत ही सटल, स्टेबल तरीके से, पूरी स्थिरता के साथ आप 2 मिनट के लिए करें या 20 मिनट के लिए करें, बट पूरी निश्चिंतता के साथ बैठें। अब इस बैठने में किसी चीज़ की व्याकुलता ना हो, ना बाहर जाने की, ना चाय पीने की, ना खाना खाने की, ना किसी को लाने की, ना किसी को ले जाने की। ये पूरी की पूरी अगले 20 मिनट और 30 मिनट्स, तो अभी हम लगभग 30 मिनट्स इन आसनों को अभ्यास करेंगे, इन मूवमेंट्स का अभ्यास करेंगे, इन थेरेपीज का अभ्यास करेंगे अपने शरीर के लिए। बैठने के बाद आप अपने हाथों से या पैरों से मूवमेंट देना शुरू करें। मूवमेंट सर्कुलर है।
हमारे हमारे अंदर भी मूवमेंट सर्कुलर है, बाहर भी मूवमेंट सर्कुलर है, हर जगह मूवमेंट सर्कुलर है। तो अपने उंगलियों से स्टार्ट करें, अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, स्ट्रेट रखनी है, और बहुत ही ध्यान के साथ अपने उंगलियों को सर्कुलर में घुमाएं। हर एक ज्वाइंट्स में मूवमेंट देनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, उम्र बीतती जाती है, हम अपने जॉइंट्स का राइट मूवमेंट नहीं देते, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका यूसेज नहीं करते हैं। और शरीर की एक बड़ी बात है कि जैसे जैसे उसका यूसेज नहीं होगा वो स्टिफ होते जाएगा, और स्टिफ होना शरीर के लिए, शरीर को जल्दी बूढ़ा बनाना, जल्दी उसकी जो शक्ति है उसको खत्म करना, छीन करना है। तो ये मूवमेंट हो गई 1 2 3 4 5। फिर ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गए उंगलियों की मूवमेंट। फिर हम नॉर्मल उंगलियों को 1 2 3 4 5, एक राउंड और 1 2 3 4 5, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। अब हम बात करेंगे, अभी उंगलियों में 1 2 3 मेन ज्वाइंट्स हैं। अब ये 3 मेन ज्वाइंट्स को हमने आगे वाले पूरे पोर्शन कर दिया। अब इसको थोड़ा पीछे से भी करेंगे। तो इस तरीके से हाथ को सीधा रखेंगे, इसे खींच लेंगे 1, ये पूरी हथेली सीधी होनी चाहिए, आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, और ये हाथ भी जितना स्ट्रेट रख सकते रखिए। और ये 1 2 3 4 5। ध्यान इतनी रखनी है पहली अवस्था में कि कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी है, स्ट्रेच ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले 10 दिन तो बहुत ही धीरे धीरे, जब हम अपने शरीर में खिंचाव देते हैं तो नस, नाड़ियां, मसल्स सब चीज खींचते हैं। तो खींचने से अगर ज्यादा खींचेंगे तो थोड़ा दर्द भी होगा, तो थोड़ी बर्दाश्त करनी है। पर ये एक्टिवेट करते हैं, ये हमारे नसों को एक्टिवेट करते हैं, नस नाड़ियों, स्टेबल बंधन सबको स्पंदित करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं। आप जैसे इसको आगे और पीछे की ओर करेंगे, आप देखेंगे कि आपके हाथों में हल्कापन आ रहा है, आपके हाथों में ब्लड का मूवमेंट बढ़ रहा है। अब ये पूरी उंगलियों के करने के बाद बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एक्सरसाइज बताई जाती है मैक्सिमम सब आगे वाली बताई जाती है, हमने बैक वाला काम करना है, क्योंकि बैक का जो काम है ये हमने बहुत समय तक किया नहीं। तो बैक वाला पोजीशन को डेफिनेटली ध्यान में रख करके करनी है। तो ये हो गई उंगलियों का पूरा काम। उंगलियों के बाद हम हथेलियों पे आएंगे। तो पूरी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट के साथ मुट्ठी को बांध ली जाएगी और स्टेबिलिटी के साथ इसको पकड़ लीजिए और फिर मूवमेंट देनी है 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। ओके, अभी ये हाथ को फिर आपने ये स्ट्रेट पकड़नी है, ये 90 डिग्री पोजीशन में हो। आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रखनी है, स्टेबिलिटी के साथ रखनी है, कोई हड़बड़ाहट ना हो। हमारी गलती है, हम स्वस्थता की बात करते हैं, स्वस्थ होने के लिए काम करते हैं। स्वस्थ का मतलब ही स्थिरता है, और स्थिरता को प्राप्त करने में भी व्याकुलता को रखेंगे तो स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सकती। तो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम थेरेपेटिक योग की बात करते हैं, जब हम थेरेपी के रूप में योग को अगर
योग थेरेपी के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं, शरीर के बीमारियों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करे। एक क्यूरेटिव हुआ और एक प्रिवेंटिव हुआ। जब हम क्यूरेटिव बात करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करनी है, स्टेबिलिटी से करनी है। ये मैजिक बन जाएगा अगर हम धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए एक बार करते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। हर एक मूवमेंट के बाद थोड़ी सी शांत हो जाना है। हर मूवमेंट में आपकी ब्रीदिंग में थोड़ा बदलाव होगा। जब आप इस साइड के हाथों के ऊपर, इस साइड के बॉडी पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट करेंगे या कुछ पल मूवमेंट करेंगे तो आपकी इवन ब्रीदिंग बदल जाएगी। वो सारी चीज़ों को सेंस करना है कि क्या हो रहा है। जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरी प्राण वायु शरीर में, प्राण बॉडी में, प्राणिक जो शक्ति है उसमें क्या बदलाव हो रही है। तो अभी हमने उंगलियों को मूवमेंट दिया, फिस्ट को मूवमेंट दिया, और अब हम अपने एंकल्स को मूवमेंट देंगे, अपने ठुड्डी को मूवमेंट देंगे। उसके लिए सिंपल सीधा हाथों को सीधी करनी है। अपने उंगलियों को खोल लें और देखिए 1 2 3 4 5 सीधा, एंड देन इसको घुमा लीजिए स्ट्रेट, और इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया मैजिक। तो ये हो गए इन हाथों के पोजीशन के लिए। और देन आप थोड़ी देर और एक सामान्य अवस्था को ग्रहण करें, स्टेबिलिटी दें, शरीर में स्थिरता दें। हर एक मूवमेंट के साथ हमें ब्रीदिंग को जोड़नी है, श्वास को जोड़नी है। और ये नेचुरल क्रिया है। जब भी हम कहीं ताकत लगाते हैं, किसी भी चीज को धक्का देनी है, तो नेचुरली बॉडी क्या करता है? नेचुरली बॉडी सांस को भरता है, क्योंकि जब आप प्राण शक्ति भरोगे तब ताकत बढ़ेगी। तो हर एक मूवमेंट में यौगिक पद्धति में एक रूल है कि जब भी कोई भी मूवमेंट हार्ट की ओर आएगी तो भरेगी, जब दूर जाएगी तो निकलेगी। सो जब हम इसको अंदर लाएं तो ये ब्रीदिंग के साथ आएगी, और जब दूर जाएगी तो ब्रीदिंग बाहर जाएगी। तो मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ जोड़नी है। एक एक जो क्रिया है, एक एक जो मूवमेंट है, उसमें फीलिंग जोड़नी है। तो पहली जो स्टेज है वो है मूवमेंट, दूसरी जो उसमें जोड़नी है वो है ब्रीदिंग, सही ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों को मेडिसिन बनानी होती है, हमारे बैठने को भी अगर मेडिसिन बनानी है, एक एक मूवमेंट को अगर मेडिसिन बनानी है, थेरेपी के रूप में यूज़ करना है, तो उनमें 3 चीज़ों को जोड़ना है। पहली जो है मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट के बाद दूसरी है उस मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या है, जब जब शरीर से दूर जाएगा, हार्ट से दूर जाएगी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट क्या होगी, या तो फिर दूर जाएगी या तो नज़दीक आएगी। जब जब दूर जाएगी तो सांस को बाहर लेके जाना है, और जब अंदर आएगी, जब नज़दीक आएगी, हार्ट की तरफ आएगी, तो सांस को लेना है। शरीर से जब श्वास दूर जाए मतलब आपका मूवमेंट भी दूर जाएगा, एंड जब वो नज़दीक आएगी तो श्वास को भी हम अंदर की ओर लेंगे। तो पहली एक्टिविटी, दूसरा मूवमेंट, और तीसरा जो है ना, तीसरा है फीलिंग।
तो फीलिंग को भी जोड़नी है, हर एक एक्टिविटी के साथ फीलिंग को जोड़नी है, क्योंकि जितनी भी हीलिंग है वो ना मूवमेंट में है, ना एक्टिविटी में है, ना ब्रीदिंग में है, वो सारी की सारी जो हीलिंग है वो फीलिंग में छुपी हुई है। तो हमारी फीलिंग करेक्ट करेंगे, फीलिंग को स्टेबल करेंगे, और हर एक उच्छ्वास के साथ ये फीलिंग आएगी, हर एक मूवमेंट के साथ इस फीलिंग को भी जोड़ेंगे हम अपने इस थेरेपी में, कि शरीर की बीमारी भी जा रही है, हर एक बुराई, हर एक दोष, हर एक विकृति, हर एक विष, और जो भी अमृत है, जो भी स्वास्थ्य है, जो भी स्थिरता है, जो भी ग्रहण करने योग्य है, जो भी लेने योग्य है, जो भी शरीर के लिए है, जो भी मन के लिए है, जो भी इस जीवन के लिए है, वो सब आ रही है जब हम नज़दीक आएंगे, जब ब्रीदिंग लेंगे। तो ये तीन चीज़ों को, अपने एक्टिविटी, अपने मूवमेंट, अपने ब्रीदिंग और अपने फीलिंग, ये तीनों को कनेक्ट करने के बाद ये बन जाती है थेरेपी, ये बन जाती है सबसे पावरफुल पार्ट जो हमारे शरीर को हीलिंग दे सकती है। वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं रहती, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं रहती, वो एक नॉर्मल मेडिटेशन नहीं रहता, ये तीनों चीज़ें आ जाती है उसमें, ध्यान, व्यायाम और प्राणायाम, वो तीनों चीज़ आ जाता है। तो जब हम वृद्धावस्था में हैं तो हर एक अवस्था में हमारे लिए हर एक मूवमेंट एक व्यायाम है, उसमें जोड़नी है प्राणायाम और उसको कन्वर्ट कर देना है ध्यान की अवस्था में, क्योंकि स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है और हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। और यही है राज यौगिक थेरेपी में, जब हम वृद्धावस्था की बात करें या किसी भी अवस्था की बात करें तो। अब हाथों का लास्ट मूवमेंट हम करेंगे इन जॉइंट्स का। तो इसके लिए अगेन अपने हाथों को सीधे रखेंगे एंड देन, ये बहुत नॉर्मल मूवमेंट है। जब भी शरीर से ऊपर जाए तो सांस भी ऊपर जाएगी और नीचे आए तो सांस भी नीचे आएगी। जब दूर जाए five and then anti-clockwise. रिलैक्स। अगर आपको भी लगता है किसी बुजुर्ग को, किसी वृद्धावस्था में प्राप्त किए हुए या वृद्ध व्यक्ति को शारीरिक दोष है, शरीर में बीमारियां हैं, इलनेस है, सिकनेस है, तो मैं हर दिन इसी चैनल पे सुबह 7:30 to 8 o'clock के बीच में 30 to 40 मिनट्स के लिए आऊँगा और स्वास्थ्य के बारे में, प्रैक्टिकल थेरेपीज, योग, ध्यान, प्राणायाम को कैसे हम थेरेपी के रूप में करें, कैसे हम अपने हीलिंग के लिए करें, कुछ खास प्रॉब्लम्स के लिए मैं उसे बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सुबह सुबह गलत आसनों, गलत प्राणायाम, गलत व्यायाम या इनकम्प्लीट आसन, व्यायाम और प्राणायाम कर रहे हैं, या अगर उनको अपने व्यायाम, प्राणायाम, आसन को थेरेपेटिक रूप देना है, एक थेरेपी का रूप देना है, क्योंकि संकल्प एक है, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। तो जब हम दवा मुक्त जीवन की बात करेंगे तो हमारे लिए एक एक चीज़ दवा बन जानी चाहिए। हमारी बैठने की क्रिया, हमारी उठने की क्रिया, हमारी चलने की हर एक चीज़ अगर वो दवा का काम करने लगे तो जीवन दवा मुक्त हो जाएगा, अलग से मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी।
तो जिस तरीके से फास्टिंग के अलग अलग रूप हैं, पॉलिटिकल फास्टिंग की जाती है, स्पिरिचुअल फास्टिंग की जाती है, उसके अलावा त्योहारों में फास्टिंग की जाती है, तो स्वास्थ्य के लिए फास्टिंग की जाती है। सब अलग अलग है, सबके रूप अलग हैं, सबकी इंटेंशन अलग है, सबकी इंटेंसिटी अलग है, सबका दिखने में एक्टिविटी एक जैसा लग सकता है। कोई आदमी व्यायाम करने के लिए भाग रहा है और कोई आदमी कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए, दिखने के लिए लग सकता है कि वो दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के इंटेंशन में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे थेरेपीज़ का। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल फास्टिंग नहीं होगी, कोई भी ऐसे व्यायाम प्राणायाम हम नहीं सीखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसी कंपटीशन के लिए हैं, किसी चीज़ को अपने को दिखाने के लिए है। सारी की सारी जो प्रैक्टिस होगी वो थेरेपी के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो लाइक कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, हर एक उन लोगों तक पहुंचाइए जो वृद्धावस्था में है और जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत है स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे साथी की। सो ये हो गई हमारी इनकी मूवमेंट। अब हाथों की मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल मूवमेंट है। दूसरा जो हम कर सकते हैं, अपने ही हाथों में पॉइंटर्स दबा सकते हैं, सारे के सारे उंगलियों को। ये सब बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन की है, कोई ज़्यादा दौड़ धूप की ज़रूरत नहीं, उतना ही काम करेगा। हमारे ऋषियों ने तो बताया कि अगर आप आंख बंद करके भी पर्वत घूम आए पूरी इंटेंसिटी के साथ, तो आप उतने ही पसीने पसीने हो जाएंगे, उतने ही थक जाएंगे जितना आप एक्चुअली जाके घूम के आते हो। ऐसी शरीर है हमारी कि हम बैठे बैठे भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आपने फील भी किया होगा कि कभी कभी स्वप्न में ही आप पसीने पसीने हो जाते हो, थक जाते हो दौड़ते दौड़ते। वो सारी एक्टिविटी शरीर को मालूम नहीं आप सच में कर रहे हैं या आप सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ करता है, उतना ही ऊर्जा खपत करता है। तो अपने हाथों को, इन हथेलियों को रगड़ लेना सुबह सुबह, क्योंकि हमारे शरीर जब वृद्धावस्था में पहुंचती है तो शरीर के एक एक ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम जो होती है वो थोड़ी सी जर्जर अवस्था में होती है। तो सुबह उठने के बाद जो पहली चीज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए, अपने हथेलियों को रगड़ें। हथेलियों में हर नर्व्स का पॉइंट है और वो सारे पॉइंट्स जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तो हर एक नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है, वो अपनी सबसे उच्चतम अवस्था में आ जाती है, जागृत हो जाती है, उसमें प्रज्वलन हो जाता है। और सिर्फ आंख नहीं जागती, सिर्फ आपका मन नहीं जागता, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मस्तिष्क नहीं जागती, बल्कि आपके शरीर को कंट्रोल करने वाले एक एक नब्ज को भी आप जगा देते हो। तो इस तरीके से रगड़ लेनी है। आप 3 राउंड 9 टाइम्स तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अगर इस तरीके से 9 टाइम्स रगड़ेंगे तो आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी और उन गर्म हथेलियों को अपने आँखों पे रखें। एक अच्छा सेंक मिलेगा, बहुत ही प्यारा से एक थेरेपी है आईज़ के लिए। आँखों, जब जैसे जैसे वृद्धावस्था को हम प्राप्त करते हैं तो आँखें भी उसके साथ साथ वृद्ध होती है, उसमें अलग अलग बीमारियां घर करने लगती है, उसमें मूवमेंट्स कम होता है, उसका ख्याल भी बहुत जीवन में कम रखा जाता है। आँख एक ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल हम बहुत कम रखते हैं, आँख के लिए हम बहुत कम चीज़ें करते हैं। तो अभी मौका है कि हम आँख के लिए कुछ करें। उसे आराम से इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम से उसे आप एक मसाज दें। अपने ही बीच की उंगलियों से भी आप दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मसाज हो गई। तो पहली अवस्था वृद्धावस्था में पहली मूवमेंट, सुबह सुबह की सबसे पहली मूवमेंट
अगर हम थेरेपी की बात करेंगे, आप बेड से उठे बैठें और सबसे पहले या सोए सोए जब नींद खुले तभी आपने हाथ रगड़ लेनी है और हाथों को हाथ अपने चेहरे के साथ मालिश करने लिए थोड़ी रगड़ लेनी है। हाथों को रगड़ना ज़रूरी है, आप इस तरीके से रगड़ेंगे तो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद हम टैपिंग कर सकते हैं, मूवमेंट देना शुरू कर सकते हैं। आप फ्रेश होकर के आने के बाद मूवमेंट देना शुरू करें, पहले उंगलियों की मूवमेंट, फिर फिस्ट की मूवमेंट, फिर इसकी मूवमेंट और फिर लास्ट ये। तो ये अपर पोर्शन का एक मूवमेंट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वृद्धावस्था में, वो है गले का मूवमेंट, क्योंकि गला सिर्फ गला नहीं है, गला है यहाँ इस पोर्शन को हमारे नीचे के पोर्शन से जोड़ने का माध्यम, उसको कंट्रोल करने का माध्यम। तो गले की स्वस्थता सिर्फ गले की स्वस्थता नहीं है, गले से जुड़ा हुआ है सारा का सारा अस्तित्व गले से जुड़ी हुई है। वो सारे नर्व पॉइंट्स, सारे के सारे एनर्जी सिस्टम गले से होकर पार होते हैं। एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को पकड़ने के लिए जो सिस्टम बनी हुई है वो गले के माध्यम से ब्रेन से कनेक्टेड है, गले के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से कनेक्टेड है। तो कंट्रोल लूज होता है, तो हम अपने गले को एक सही मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और गले के मूवमेंट के लिए ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्थिरता के साथ बैठें और 3 से 5 मिनट का आप अगर समय निकालते हैं तो आप गले को वृद्धावस्था में फिर से पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो हमारी एक एक मूवमेंट सिर्फ उस ऑर्गन तक सीमित ना हो, पूरे बॉडी के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकें। सो गले के लिए सबसे पहले फिर से आप अपने स्पाइन को एक बार जांच लें, परख लें स्थिरता के साथ। एंड देन 3 चीज़ें जोड़नी है हमेशा, पहली मूवमेंट, दूसरी ब्रीदिंग और तीसरी थॉट। ये 3 चीज़ों को, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों को साथ में जोड़ देना है। हर एक क्रिया में हम तीनों को साथ में जोड़ेंगे तो वो थेरेपी बन जाएगी हमारे लिए। और फिर हम बहुत स्टेबिलिटी के साथ गले को आगे की ओर झुकाएंगे। जब आगे की ओर झुकेगी तो सांस बाहर निकलेगी, सांस बाहर निकलेगी। तो योग में सांसों का मूवमेंट से 2-3 कनेक्शन है। पहला कनेक्शन, जब शरीर से दूर जाती है ऑर्गन तो सांस दूर जाएगी। जब शरीर के पास आएगी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन, जैसे अगर आप हाथ बाहर कर रहे हैं तो सांस बाहर करनी पड़ेगी, सांस अंदर ले रहे हैं हाथ तो सांस को अंदर लेनी पड़ेगी। दूसरा, जब भी हम शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे तो सांस बाहर जाएगी, पीछे की ओर झुकाएंगे तो सांस अंदर जाएगी। तो ये मूवमेंट का दूसरा है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम सीखते जाएंगे और अभ्यास में लाएंगे। साधना का यही पार्ट है। लक्ष्य एक हो, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए उन सब लोगों तक जो हर एक अवस्था में, हर एक मूवमेंट को थेरेपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हर एक व्यायाम प्राणायाम को थेरेपेटिक प्राणायाम और व्यायाम बनाना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं गले का मूवमेंट, कैसे हम गले के व्यायाम को थेरेपी में कन्वर्ट करें और शरीर की स्वस्थता को, स्थिरता को ठीक करें। तो गले को मूवमेंट देनी है आगे की ओर, बहुत स्थिरता के साथ ब्रीदिंग को बाहर निकालते हुए, और साथ में हम ऐसी सोच भी रखेंगे कि शरीर की सारी गंदगी, सारा दोष द्वेष, सारा दुख, सारी अनस्टेबिलिटी वो भी बाहर निकल रही है। तो ये 5 टाइम्स करेंगे हम। सबसे पहले आगे,
ये हो गई आगे की मूवमेंट। कभी भी अपने शरीर को अगर बैलेंस रखना है तो क्या करनी पड़ेगी? जितना ताकत आप लगाते हो उतना ही ताकत कोई और लगाता है। अगर ताकत एक तरफ से ही लगे तो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हम बैठे हुए हैं ज़मीन पे या कहीं पे भी हम खड़े हैं तो हम आगे की ओर ताकत लगा रहे हैं, हवा पीछे की ओर ताकत लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अगेंस्ट ताकत लगा रहा है। और जहाँ जिस अवस्था में उसमें बैलेंस है, हम स्टेबल हैं। तो जो भी हम व्यायाम करेंगे आगे की ओर, उसको पीछे की ओर भी करनी है। तो अब पीछे की ओर करेंगे। अब इस बार श्वास क्या होगा? अंदर आएगा श्वास। इस बार हम ब्रीदिंग को अंदर लेंगे और सारी अच्छाई को, सारे अमृत को, सारे के सारे स्वास्थ्य को, स्थिरता को, उसको भी हम हर एक श्वास के माध्यम से अंदर की ओर खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स होना है। तो आगे का मूवमेंट, पीछे का मूवमेंट, हर एक मूवमेंट के बाद रिलैक्स। थेरेपी सबसे अच्छा बॉडी खुद करती है। अपनी थेरेपी हर पल करते रहती है। हार्ट किस तरीके से अपने आप को ठीक करती है, सही रखती है, वो कार्य करती है, रुकती है, विश्राम करती है। श्रम विश्राम का कनेक्शन ये थेरेपी का पार्ट है, ये थेरेपी के रूप में काम करता है। सो हमेशा श्रम करनी है और कुछ विश्राम करनी है। ये दोनों जरूरी है, ये दोनों जरूरी हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सो हमने गले को आगे और पीछे की ओर मूवमेंट दिया। अब हम इसे लेफ्ट और राइट की ओर भी मूवमेंट देंगे और उसको देने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। हम एक एक करके सब देंगे। तो सेकंड जो तरीका है वो हम स्ट्रेट इस तरीके से अपने कंधों को सीधी रखनी है, स्पाइन को सीधी रखनी है और ये तरीके से मूवमेंट देंगे। सांस बाहर निकल सकती है और रखना है 5 से 10 सेकंड के लिए, जितना भी आप स्टेबल रख सकें। और बिल्कुल स्पाइन सीधे रखेंगे, गले को, अपने कमर को नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ गले को लूज छोड़ेंगे। दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हमें लगता है हम दबानी नहीं है। देखिए हम कितना भी दबाएंगे, हमारी शक्ति जो ग्रेविटेशन की शक्ति है जिससे पूरी दुनिया स्टेबल है, उससे ज़्यादा हम में और आप में शक्ति नहीं है। तो आप सिर्फ इसे लूज छोड़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये खुद 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 जितना खींचना है शरीर को उतना ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेगा। सो दबाने से, प्रेशर पड़ने से कुछ गलतियां हो सकती है वृद्धावस्था में, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ लूज देंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर वो जर्जर अवस्था में है, कोई भी चीज़ अगर जर्जर अवस्था में है, उसको अगर आप दबाव दीजिएगा तो वो और वीक होगा। तो शुरुआत में हम उसे जस्ट लूज छोड़ेंगे, मूवमेंट्स को बढ़ाएंगे, मूवमेंट को बढ़ाएंगे, उसमें ब्रीदिंग को जोड़ेंगे और ध्यान को जोड़ेंगे, थॉट्स को जोड़ेंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जितनी भी जो हीलिंग है वो करती है हमारा ब्लड। तो ये जो मूवमेंट से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन सारे मूवमेंट से ब्लड के फ्लो को किसी खास ऑर्गन में, किसी खास जगह में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शरीर हमारा स्थिर है और एक जगह पे मूवमेंट हो रही है, तो उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ब्लड का संचालन वहाँ पे पहुँचेगा और जितनी भी
जितनी भी हीलिंग होती है वो हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड की शुद्धता के लिए, ब्लड को शुद्धि देने के लिए सही पोषण की ज़रूरत है। तीसरा आयाम आता है स्वास्थ्य का, और वह है पोषण। तो सही पोषण की ज़रूरत है, और पोषण कैसा हो, किस बीमारी में कौन सा भोजन, कौन सी प्रकृति है हमारी, इसको समझ करके अगर हम लें तो भोजन भी हमारा मेडिसिन के रूप में काम करता है। और इसके लिए हम एक पर्सनल केयर प्रोग्राम, जिसमें आपका कस्टमाइज डाइट प्लान भी बनाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कस्टमाइज डाइट प्लान की ज़रूरत है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में PCP मेंशन करें, पर्सनल केयर प्रोग्राम मेंशन करें, और अपना नंबर भी शेयर करें। हमारी टीम आपसे बात करेगी और पर्सनल केयर प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा बताएगी। तो ये हो गई सेकंड, फर्स्ट आगे पीछे, लेफ्ट राइट। और अब हम थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो मूवमेंट देंगे, ये मूवमेंट स्पाइन तक को हिलाने वाली है, स्पाइन तक को काम करने वाली है, और यह ट्विस्ट। तो गले में बहुत स्टेबिलिटी के साथ देनी है, कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर नहीं लगानी है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। ये रहा, और ये सीधा, और इस बार राइट की ओर। हर एक मोमेंट में अपने आंखों को बंद रखें ताकि आप पूरी की पूरी स्थिरता के साथ आपका ध्यान भी इसमें लगा रहे। तो व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान को साथ में हम कर रहे हैं, ट्रिपल एक्शन हो रहा है, और ये हमें थेरेपेटिक मेडिसिन का फायदा दे रहा है। तो गले के इस पोर्शन के स्टिफनेस को इवन न सिर्फ वृद्धावस्था में, आज की जो कार्य शैली है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स पे या सिस्टम्स पे ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, तो गले में स्टिफनेस आती है। उस अवस्था में भी हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट को दे करके उसकी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं, और गले की स्वस्थता को, सिर्फ गले की स्वस्थता को नहीं, पूरे स्पाइन की स्वस्थता को बेहतर कर सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स इधर और 5 टाइम्स इधर। और गले का लास्ट जो राउंड है वो है सर्कुलर राउंड। तो सर्कुलर राउंड करनी है। स्टेप कोई भी आप जितने भी मूवमेंट हमने सीखे अभी, हाथों से लेकर के गले तक का, इसका एक एक मूवमेंट भी अगर हमने कर लिया, वही करनी है। वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, एक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड इट कैन गो अप टू 2, 3, दैट्स इट। 5 इज मैक्सिमम, 5 इज मैक्सिमम। बहुत स्टेबिलिटी के साथ अब हम लास्ट मूवमेंट करेंगे गले का, और वह है सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट आप एक बार करनी है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ करनी है। आपने स्पाइन को फिर से रीचेक कीजिए, सीधा होना चाहिए, और फिर गले को सबसे पहले नीचे झुका लेंगे स्टेबिलिटी के साथ। ये इसका बेस पोजीशन है, और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे सांस को जोड़ना, और सांस को जोड़ते जोड़ते जैसे जैसे पीछे जाएंगे सांस खींचती जाएगी, और जैसे 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 पूरी पीछे चले जाएंगे, पूरी सांस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड मूवमेंट देते हुए, ब्रीदिंग को बाहर करते हुए फिर नीचे लाएंगे, और जितना ब्रीदिंग बाहर जाएगा हमारे अंदर मन, शरीर में, मन के स्तर पे हम सोचेंगे हमारे शरीर की सारी विशुद्धियाँ निकल गई, विकृतियाँ निकल गई, रोग निकल रहा है, द्वेष निकल रहा है, घृणा निकल रही है, और जितनी भी अमृत है, हर श्वास के साथ वो अमृत मेरे शरीर के अंदर आ रहा है। रोग निकल कर आरोग्य आ रहा है, स्थिरता आ रही है, स्वास्थ्य आ रहा है, सुख आ रहा है, शांति आ रही है, प्रसन्नता आ रहा है, उदारता आ रहा है, स्वीकार्यता आ रहा है। इस भाव के साथ हम, तो भाव जो है प्रभाव को पैदा करेगा, और ये हो गई थर्ड राउंड। और फिर हम उसको सीधा रखेंगे, और इस बार एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से पोजीशन को ठीक किया हमने, और इस बार हमने एंटी क्लॉकवाइज करनी है।
तो लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। बहुत स्थिरता के साथ धीरे धीरे करनी है। मैंने जब सोचा कि मैं व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे फेसबुक लाइव के ऊपर, तो अलग अलग फॉर्मेट्स थे इसको करने के। एक मैं आता और आपको मैं कुछ चीज़ें जस्ट सिखा देता, और दूसरा फॉर्मेट है जहाँ पे मैं करता, तीसरा मैं आपको 15 मिनट में 25 चीज़ें बता देता, और फिर जल्दी क्योंकि मेरा तो अभ्यास किया हुआ है तो मैं आपको बता देता, और आप कर पाएँ या ना कर पाएँ उसका कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे स्टंट्स को देखते, आप मेरे तरीक़ों को देखते और आप बहुत ही प्रभावित होते, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ता। तो मैंने इस फॉर्मेट को चुना जहाँ पे हम बहुत स्टेबिलिटी के साथ, जो रियलिस्टिक है, जो आराम से है, प्रभाव पैदा करने वाला है, हम उस प्रभाव वाले व्यायाम को ही हम करें। हम 2 मिनट भी आप अगर जुड़ते हैं, 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को इस तरीके से करते हैं, सिर्फ स्टेबल बैठ भी जाते हैं 5 मिनट, तो आपके शरीर का कुछ तो भाग स्वस्थता की ओर, स्थिरता की ओर पहुंचता है। और स्वस्थता और स्थिरता की ओर पहुंचना ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने सीखे अपने हाथों के मूवमेंट, अपने कंधों के मूवमेंट और अपने गले के मूवमेंट। इसको आप प्रैक्टिस करें हर दिन 1 से 2 राउंड। हमने कुछ रूट तरीकों को समझा, हमने कुछ रूट कॉन्सेप्ट्स को समझा कि हम योग को, ध्यान को, प्राणायाम को, व्यायाम को कैसे थेरेपीज़ में बदल सकते हैं, कैसे उसे स्वास्थ्यता की ओर ले जा सकते हैं, और किस तरीके से। मैं अब 2-4 क्वेश्चंस लेता हूँ। लेट मी टेक। गुरुजी आपकी एक राय चाहिए। बिल्कुल पूछ लीजिए। नमस्ते इकबाल जी। सुनील पटेल नमस्ते। लक्ष्मण केशवानी, गुरुजी क्या ये योग सिर्फ ओल्ड एज में कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, ये कोई भी कर सकता है। मैं ओल्ड एज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है वो ओल्ड एज में है, और ये सबके लिए है, हर कोई कर सकता है। और ख़ास रूप से शरीर जब बीमार हो, तो ऐसा नहीं कि ओल्ड एज में ही शरीर बीमार होता है। अगर शरीर बीमार हो तो स्टेबिलिटी के साथ, तब हमें सिर्फ और सिर्फ मसल गेन के लिए नहीं काम करनी होती है, हमें काम करनी होती है जिसमें आप व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान सबको साथ में लेके आ जाएं, क्योंकि हमें हीलिंग पहले करनी होती है, शरीर को जल्दी स्वस्थता देना होता है, और उसके लिए ये तीनों को हम मिक्स करने वाले हैं, और वही लर्निंग, वही सीख हम यहाँ पे रहे हैं। जब लेफ़्ट राइट करना है तो ब्रीदिंग कैसी रहेगी? जब लेफ़्ट राइट करेंगे, कभी भी बॉडी को जब इस तरीके से करेंगे तो ब्रीदिंग आप छोड़नी है। ये स्टेबल पोजीशन है। स्टेबल पोजीशन मतलब जो मेन पोजीशन है, तो आप ब्रीदिंग के साथ रहेंगे, आपके अंदर श्वास रहेगी, और जब आप लेफ़्ट करेंगे तो सांस धीरे धीरे निकलती जाएगी, निकल गई, पूरी श्वास निकल जाएगी, और फिर सांस अंदर आ जाएगी और फिर निकल जाएगी। जब पीछे जाएगी तो सांस अंदर आनी ही आनी है, जब आगे आएगी तो सांस बाहर जानी है। जब लेफ़्ट करें तो सांस आप बाहर कर सकते हैं, इवन आप सांस अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन सांस बाहर करने पे आप देखिएगा कि आपका मूवमेंट ज़्यादा लंबा होता है, और जब आप सांस को खींचते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेच आती है। तो बहुत ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप उसको कर लीजिए। अरिंदम PCP, ओके अरिंदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गुरुजी, क्या ये योग टॉक्सिसिटी 4 वाले PCP प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं? उनके लिए ही है। दिस इज़ फॉर टॉक्सिसिटी 4 ओनली। जिसकी टॉक्सिसिटी 4 है उनके लिए ही करनी है। ये एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है उनके लिए। टॉक्सिसिटी 1 के लिए भी यही करनी है, लेकिन सिर्फ मूवमेंट्स ज़्यादा करेंगे।
मतलब ज़्यादा टाइम करनी है। टॉक्सिसिटी 4 वालों को 1 से 2 राउंड करनी है, दैट इज़ एनफ। टॉक्सिसिटी 1 दे कैन डू फॉर मोर देन 5 राउंड, दे कैन डू लिटिल फास्टर, दे कैन डू लिटिल फास्टर। और जो टॉक्सिसिटी 1 है, टॉक्सिसिटी 4 है, उनको तो बहुत ही धीरे स्टेबिलिटी के साथ ही करनी है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य का मतलब ही है स्टेबिलिटी। तो ये हो गई, आज हमने सीखे गले, अपने हथेलियों का मूवमेंट, और फिर कल हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे और इन सारे मूवमेंट्स को कल शॉर्ट में करेंगे। गले के बाद हम अपने कमर, अपने घुटने, अपने हाथ, अपने पैर, इस सब के मूवमेंट्स को हम सीखेंगे। और एक ही मूवमेंट में हमारा प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम सब होगा, क्योंकि ये कुछ खास कर रहे हैं हम, और वो है थेरेपेटिक योग। थेरेपी के रूप में योग को यूज़ करने का कला हम सीख रहे हैं। और जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होगा, फिर हम यौगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट उसके लिए शरीर को प्रिपेयर करना है, रिपेयर करना है। और एक बार रिपेयर मोड थोड़ा बेटर हुआ तो हम थोड़े कठिन चीज़ों को कर सकते हैं। कठिन करना स्वस्थता को जल्दी ठीक करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर को ना हार्ड ना स्लो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, उसको एक मूवमेंट चाहिए। ये मूवमेंट से जिस तरीके से इस उंगली को फ़ायदा होगा, वैसे ही एक एक मूवमेंट से हमारे शरीर को फ़ायदा होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट हम प्रार्थना करने के लिए अपने आप को स्टेबल, अगेन बहुत ही स्थिरता के साथ अपने स्पाइन को सीधा रखें और फिर सांस को लंबी खींचनी है और 3 टाइम्स हम ओम करेंगे। और ओम एक स्वाभाविक यूनिवर्सल एनर्जी है, तो उस एनर्जी को महसूस करते हुए ओम करनी है। सबसे बड़ी थेरेपी मंत्र थेरेपी भी है। तो मंत्रों को मतलब जो मन के यंत्र को बदल दे उसे मंत्र बोलते हैं। जो मन के कार्य करने की क्षमता को बदल दे उसे मंत्र बोलते हैं। तो मंत्रों का उपयोग करेंगे अपने इस प्रार्थना में, और उसमें हम यूनिवर्सल साउंड का 3 बार जाप करेंगे। आप कोई भी अवस्था में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। सांस छोड़नी है और मुंह खोल करके स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति शांति। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस जीवन में इस मृत्यु को स्वस्थता के साथ प्राप्त करने की, दवाओं और बीमारियों से मुक्त उस मृत्यु को प्राप्त करने की महाकला का अभ्यास सीखें। इसी भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दिष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अभिनंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के दिन को पूरी स्थिरता के साथ, पूरे प्रफुल्लता के साथ, पूरे प्रकाश के साथ, पूरे ज्ञान के साथ जिएं और हर एक अनुभव को, आज के इस अनुभव को सर्वोत्तम अनुभव में कन्वर्ट करें। इसी भाव के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, पूरे दिन को जिएंगे और रात्रि के उस विश्राम को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।